अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ होंगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं और कोशिश करें आप इसको लास्ट तक वॉच करें ताकि कोई पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो, ताकि आप कल को मुझसे शिकायत ना करें। क्योंकि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, मे बी आपको शुरू में कुछ और समझ आई, क्योंकि मैं एंड पे इस इन सारी चीज़ों की कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाली हूँ जो कि आपके माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है। सो इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। आज हम वैक्स एडिटिव जो होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। वैक्स एडिटिव इसलिए यूज़ किए जाते हैं जब हमारी कैंडल को ट्रबल शूट कर रही होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो उसके लिए कुछ जो होते हैं वैक्सेस से ही एडिटिव्स बनाए जाते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ वैक्सेस के लिए, मुख्तलिफ मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए मुख्तलिफ यूज़ किए जाते हैं। सो हम उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि टोटल 6 किस्म के जो एडिटिव्स हैं वो यूज़ होते हैं। स्टेरिक एसिड, वाइबर, यूनिवर्सल एडिटिव एक होता है, एक बीज वैक्स होती है, पैरल ऑयल होता है। ये 4 से 5 किस्म के जो ये एडिटिव जो हैं ये यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम स्टेरिक एसिड पे बात कर लें। स्टेरिक एसिड पे मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो देख लें। अगर आपने वो नहीं देखी, फिर भी मैं आपका थोड़े से पॉइंट यहाँ क्लियर कर देती हूँ। स्टेरिक एसिड ऑलमोस्ट इस तरह का होता है, ये छोटे-छोटे चंक्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं ये, और ये जो होते हैं बहुत काफ़ी हार्ड होते हैं, और इसमें दानेदार भी आपको मिलेगा। ये दोनों अच्छे होते हैं, आप चंक्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं और दानेदार जो स्टेरिक एसिड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेरिक एसिड जो है इसका मेन जो काम है वो ये होता है कि जब हम जो मोल्ड वाली कैंडल्स बना रहे होते हैं, यानी कि जब हम पिलार कैंडल्स या वोटिव कैंडल्स बना रहे होते हैं, तो उनको जो हार्ड करना होता है, मतलब जैसे हम सोए वैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो मोल्ड के अंदर उसको हैंडल करना मुश्किल होगा, वो स्लिप हो जाएगी, उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी, ख़राब हो जाएगी। सो हम जो स्टेरिक एसिड है वो कैंडल्स को हार्ड करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका जो बर्निंग टाइम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम जो हमारा स्टेरिक एसिड है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद वाइबर का सेम यही काम है। वाइबर जो होता है ये 2 तरह के आपको मिलेंगे मार्केट में। 103 वाइबर होता है, 260 होता है, और एक और वाइबर होता है 363 वाइबर जो होता है। अच्छा, मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो वाइबर 103 है और वाइबर 260 है। सॉरी, मैं नंबर्स में बुरी हूँ, सो अगर कभी मैं इधर उधर नंबर बोल दिया करूँ तो आप समझ आया करें, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं। अच्छा, जो वाइबर 103 की मैं आपको बात कर दूँ, ये थोड़ा ना इस तरह का होता है, और वाइट सा, थोड़ा येलो, यानी प्योर वाइट नहीं होता। और 260 कहीं ना कहीं वाइट कलर में होता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप ये कर सकते हैं, जो ये वाइबर 103 होता है ये क्रिस्टल की फॉर्म्स में होता है, और ये आपको थोड़ा सा ये ऑफ वाइट कलर होता है इसका। और दूसरा जो वाइबर 260 है वो वाइट ही होता है। और अगर आप वाइबर जो 103 होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये वैसे आर्टिफिशियल जो बीज वैक्स होती है ना, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या ये मसनूई जो बीज वैक्स आप इसको बोल सकते हैं, ये वो होता है। इसका काम होता है जो कैंडल जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 130 से अबव होता है, तब हम 103 यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पैराफिन वैक्स, आप कह सकते हैं कि हम पैराफिन वैक्स के लिए वाइबर यूज़ करते हैं। वाइबर 103 जो जैसे ये कैंडल के ऊपर वाइट पैचेस आए हुए थे, या आपकी कैंडल की फ्रॉस्टिंग हो रही होती है, तो ये उनको रिमूव करता है। उसके अलावा जो आपकी कलर क्वालिटी है उसको जो इंक्रीज़ करता है, और उसके अलावा एक ग्लॉसी सी शाइनी सी लुक जो कैंडल्स में होती है वो आप की कैंडल के अंदर आएगी। जो शाइन कर रही होती है कैंडल, और अच्छी शीन फिनिशिंग आई होती है, वो जो है ना वो ये देता है वाइबर 103। ओके, और इसके अलावा ये फ्रेगरेंस को भी इन्हेंस करता है। और इसके बाद हम वाइबर 260 की बात करते हैं कि वाइबर 260 जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो वैक्सीज होती हैं 130 डिग्री से नीचे होती हैं, यानी सॉफ्ट वैक्सीज के लिए, या जो कंटेनर में यूज़ होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। इसका जो 260 का जो मेन काम है ना, मेन काम ये होता है कि जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे हमने 5 to 10% ऑयल यूज़ करना होता है, फ्रेगरेंस ऑयल, तो ये उनकी जो ऑयल रिटेंशन है ना उसको कंट्रोल करता है। मतलब जो स्पॉट्स नज़र आते हैं या छोटे छोटे आप में जो
कतरे नज़र आ रहे होते हैं ऑयल के, जो उसको इसने पूरी कैंडल के अंदर इसको एब्जॉर्ब करके रखना होता है, इसको लॉक कर देता है कहीं ना कहीं। वाइबर का ये भी एक नुकसान है कि ये हमारी जो फ्रेगरेंस ऑयल होता है उसको लॉक कर देता है, और जब हम एकदम से कैंडल को जलाते हैं तो वूम, यानी कि हमारी हमारी कैंडल एकदम से ना उसमें बड़ा आपको एकदम से इसका जो लोड है फ्रेगरेंस का, हॉट थ्रो का, वो एकदम से आपको आएगा। सो कहीं ना कहीं इसके थोड़े नुकसान भी हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप कंटेनर कैंडल में बहुत कम यूज़ किया करें वाइबर जो होता है, मतलब 2 to 3 या 4% भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, यानी कि अपनी वैक्स के वेट के अकॉर्डिंग आप 2 से 5% यूज़ करें, लेकिन कम ही रखें। और ये करें कि कम रखें और अपना ऑयल जो है वो 5% ज़रूर यूज़ करें कंटेनर कैंडल्स के लिए। लेकिन क्योंकि मोल्ड वाली जो कैंडल्स होती हैं उनमें बाहर ऑयल का मसला इशू होता है, इसलिए हम उसमें 5% अपना ये वाइबर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैराफिन यूज़ कर रहे हैं तो आप वाइबर 103 यूज़ कर लें। अगर आप वाइबर 260 यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप सोए वैक्स के साथ यूज़ कर लें। सोए वैक्स वाइबर 260 जो मोस्ट होता है, ये फ्रेगरेंस को इन्हेंस करता है, उसका जो ऑयल रिटेंशन है उसको ऑयल का रिटेंशन जो है वो बेहतर करता है। और जब हम हाई अमाउंट पे जो फ्रेगरेंस ऑयल जब कैंडल में यानी कि ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, यानी कि जार कंटेनर में, तो वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्पॉट नज़र आ रहे होते हैं, मतलब कंटेनर में हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है। सो आप वाइबर 260 जो है कंटेनर वैक्स के लिए यूज़ करें, और कंटेनर्स के लिए यूज़ करें, यानी जार्स के लिए यूज़ करें वाइबर 103 जब आप अपनी मोल्ड्स वाली कैंडल बना रहे हैं उसके लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप वाइबर 260 103 कुछ भी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या स्टेरिक एसिड भी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ये यूज़ कर भी रहे हैं तो आपने अपना टेम्परेचर लो कर दिया है, यानी कि आपका लो टेम्परेचर पे अगर आपने अपना फ्रेगरेंस जो ऑयल है वो ऐड किया है, तो एक मेन मसला हमारी जो कैंडल का हॉट थ्रो है, यानी आप कहते हैं कि हम कैंडल जलाते हैं उनमें से खुशबू नहीं आती, तो उसका एक मेन मसला ये भी होता है कि हमारी कैंडल हम हमेशा लो टेम्परेचर पे पोर करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कैंडल्स में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें। टेम्परेचर बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है, विक टेम्परेचर ये बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है हमारी कैंडल्स पे। अगर हमें वैक्सेस अच्छी नहीं भी मिल रही, या हमारे पास कुछ नहीं भी है, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर पे काम करना सीख लिया है और हमने अपनी विक पे काम करना सीख लिया ना, तो लिटरली आप अच्छी से अच्छी कैंडल्स बना सकते हैं। सो हमेशा कभी भी अपना जो टेम्परेचर है वो लो मत होने दीजिएगा। जो इनके पोरिंग टेम्परेचर होते हैं वही मैं 1000 दफ़ा हर वैक्स का मेंशन कर चुकी हूँ। सो प्लीज़ अब आपको याद हो गया होना चाहिए, रटाया हो जाना चाहिए अभी तक आपके पास। अच्छा, ये हो गया वाइबर 103, वाइबर 260, और इसके अलावा एक वाइबर 363 भी यूज़ होता है। अच्छा, उसके अलावा एक बीज वैक्स है। अगर आप वाइबर नहीं अफोर्ड कर रहे या आपके पास नहीं है, तो आप बीज वैक्स जो कैंडल की वाइट पैचेस हैं, या आपके फ्रेगरेंस का लोड जो है वो आपका जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, या आपको हॉट थ्रो इंक्रीज़ करना है, आप बीज वैक्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल 1 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये आपके पास वाइबर अवेलेबल नहीं है, और मैं आपको फिर बता दूं कि वाइबर हमेशा बहुत कम मिकदार में यूज़ किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी सॉफ्ट वाली कैंडल्स चाहते हैं तो वाइबर बहुत कम यूज़ किया करें। स्टेरिक एसिड हम 10% यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि अगर आप सॉफ्ट वाली कैंडल्स चाहते हैं तो कम से कम एडिटिव उसके अंदर ऐड किया करें। बाकी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर चुकी हूँ पहले भी, और अब भी आज भी मैं बता रही हूँ आपको कि अपनी कैंडल्स पे जितना भी है वो काम करें। जितना काम करेंगे उतना आप इन चीज़ों से सीखेंगे। आई होप सो कि आज आपका ये वाइबर और स्टेरिक एसिड का इशू जो है वो हल हो गया होगा कि स्टेरिक एसिड हम क्यों यूज़ करते हैं, और वाइबर जो है ये एक अच्छी बेस्ट फॉर्म है। आप स्टेरिक एसिड को स्किप भी कर सकते हैं, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन, मैं हमेशा दोनों का जब वोटिव मोल्ड्स वाली कैंडल बनाती हूँ तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ। सो ये आप पे है, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन जो वाइबर है वो थोड़ा कम मिकदार में यूज़ किया करें। ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं होता। इसके जो है फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन कम से कम यूज़ किया करें। इससे अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, स्टार्ट हो रही हैं संडे से इंशाल्लाह। तो आप प्लीज़ अगर चाह रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर दूँगी। इसके अलावा आप बताइएगा मज़ीद कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।